दोस्तों हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज के इस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन को और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अच्छे से इसको आप समझ जाएंगे। बस आपको इस क्लास को देखनी है। टाइप्स भी आपको यहाँ पे बता देंगे कि मतलब कंजंक्शन का टाइप्स कितने होते हैं और उस टाइप्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल पूरा कंजंक्शन आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मिल जाने वाली है। तो प्रेम से देखिए, अच्छे से देखिए, सब कुछ आपको डिटेल से समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे लाइन दिया गया है। ठीक है, कुछ आपको लाइन यहाँ पे दिया गया है। आपको बोला जा रहा है क्या कि ये लाइन पढ़ने के लिए, इन वाक्यों को देखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो इन वाक्यों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब बोला जा रहा है हम लोग देख ही लेते हैं। हर चीज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको देते हैं इसी तरीके से वाक्य को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। कहोगे भैया ये चार लाइन पढ़ के आप क्या बता दिए हमें? देखो हम अभी बस पढ़ के बताए हैं। ठीक है, आपको बस ये पढ़ना था। ठीक है, पढ़ लिए। इसमें कुछ शब्दों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कौन कौन से शब्द? इसमें एंड पर विचार करिए। ठीक है, यहाँ पे एंड पर विचार करने बोल रहा है। ठीक है, एंड पर विचार करने बोल रहा है, इफ पर विचार करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद बट पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यही तीन शब्द पे विचार करने के लिए बोल रहा है कि इसमें एंड और इसमें इफ और इसमें बट। ठीक है, इस पर विचार करें। ये दो वर्ड क्लॉज, फ्रेज या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सही बात है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ये दोनों को जोड़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, राम और श्याम को एक तरीके से जोड़ रहा है। अर्ली टू बेड, और यहाँ पे इस साइड जो है अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट, यहाँ पे एंड, ये दोनों को जोड़ रहा है। यू विल पास, यू वर्क हार्ड, इसको इफ जोड़ रहा है। रीता इज सिंपल, गीता इज क्लेवर, इसको बट जोड़ रहा है ना। तो जोड़ने का काम कर रहा है। पुनः ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, बस यहाँ पे एंड क्यों आया? इस दोनों को बस जोड़ दिया। कि अगर बोलेंगे राम और श्याम यहाँ पे भाई है, तो राम श्याम आर ब्रदर्स बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एंड लग गया तो एक अच्छा भी लग रहा है और यहाँ पे एक जोड़ने का भी काम हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करता है, ये सब जो शब्द है ये क्या कर रहा है? सिर्फ जोड़ रहा है और कोई और काम नहीं कर रहा। रिलेशन वगैरह बताना वो सब कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टिंग वर्ड को हम लोग ग्रामर की भाषा में कंजंक्शन कहते हैं। इसी सब को जैसे एंड हुआ, इफ हुआ, बट हुआ, जो क्या करता है, दो क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड, इस सब को अगर जोड़ता है और जोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्लियर? देखिए ये परिभाषा नहीं हुआ, ये तो बस आपको समझाने के लिए हुआ कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन ये होता है कि जब वर्ड, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस को जोड़ने का काम करे। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। अभी आगे चलते हैं, इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है, कंजंक्शन के बारे में अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बब्बू बताओ कंजंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे अगर पूछ देगा कि कंजंक्शन किसको कहते हैं, तो वो आपको बतानी रहेगी। देखो अभी तक हम लोग ग्रामर का ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक हो चुका है, तो आप लोग मैक्स और पीछे के क्लास देख चुके होंगे, तो उसको देखते हुए चलना है। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब क्लास को एक एक करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे चलिए अभी आगे और देखते हैं कंजंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द समूह हो, वाक्यांश हो, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब कंजंक्शन का काम सीधा सीधा है जोड़ना, चाहे वो शब्द हो, चाहे शब्दांश हो, या मतलब शब्द हो, या फिर शब्द समूह हो, वाक्यांश हो, उसके बाद उपवाक्यों हो या फिर वाक्य हो। ठीक है, उसको जोड़ने का काम करता है। क्लियर? कंजंक्शन उसे कहते हैं। उसके बाद देखिए और इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए जरा सा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस टुगेदर। मतलब सीधा सीधा बात है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि कौन कौन सा शब्द होता है कंजंक्शन में?
तो देखिए एंड होता है, बट होता है, और होता है, बिकॉज होता है, देयरफॉर, ऑल दो येट स्टिल एज वेल एज अदरवाइज व्हेन इफ आफ्टर सिंस बिफोर एज अनलेस और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कंजंक्शन। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कौन कौन से है, वाइल, एज, इफ, वेदर, वेयर, सो, डैट, अंटिल, टिल, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, ये सब कंजंक्शन है। तो अभी तक बस आपको क्या समझ में आया होगा, मोटा मोटी आपको बस ये समझ में आया होगा कंजंक्शन कैसे कहते हैं। कंजंक्शन वो शब्द वो होता है जो दो शब्दों, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, सिर्फ जोड़ने का काम, और कोई काम नहीं। बस आपको ये समझ में आ गया, अभी तक का आपको पूरा नॉलेज मिल गया। अब आगे चलिए और आगे धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे एक नोट है आपके लिए। ठीक है, एक नोट है आपके लिए कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब वाक्य को जोड़ने का तो काम बहुत सारे चीज करता है, बहुत सारा। और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे प्रोनाउन में आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब आता है, उसके बाद बात करें मतलब प्रीपोजिशन आता है, ये सब भी काम करता है जोड़ने का। लेकिन वो जोड़ने के अलावा और कुछ काम करता है, और जैसे रिलेशन बताता है, संबंध जोड़ता है, ये सब काम करता है। ठीक है, लेकिन अपना कंजंक्शन क्या करता है, अपना कंजंक्शन सीधा भाई है कि हमको सीधा जोड़ने का मतलब है। ठीक है, हम आएगा तो सीधा हम जोड़ेगा। ठीक है, हमको और कोई काम हमको नहीं मांगता है। ठीक है, बस कंजंक्शन ऐसा आदमी है कि ये कहता है हमको सिर्फ जोड़ने का काम दो भाई, हमको और कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, नोट में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन भी कनेक्टिंग वर्ड है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब भी तो कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है, मतलब ये सब भी जोड़ता है, ये सब का भी तो काम जोड़ता है। ऐसे अनेक कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग विभिन्न वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन के रूप में होता है, साथ ही साथ प्योर कंजंक्शन के रूप में भी होता है। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन परिस्थितियों में आपको यह जानना होगा कि अभी शब्द कंजंक्शन है या नहीं। मतलब आपको समझना होगा कि देखिए वो कंजंक्शन है या नहीं है, एक शब्द जो जोड़ रहा है दो वाक्य को या दो वर्ड को, ये सब जो जोड़ रहा है तो वो क्या है, वो कंजंक्शन है या नहीं है, या वो प्रीपोजिशन है, या फिर वो प्रोनाउन है या एडवर्ब है, क्या है वो आपको समझनी होगी। ठीक है, तो वो कैसे समझेंगे, अभी तक तो बस हम लोग ये जाने कि कंजंक्शन क्या होता है, दो शब्द, दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेज को जोड़ता है। ठीक है, अभी चलिए आगे और बताते हैं, तब जाके आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आगे हम आपको अभी जो बताते हैं तब आपका क्लियर होगा। देखिए एक और नोट है कि एक ही शब्द किसी वाक्य में कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है तो दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। मतलब कोई एक ऐसा शब्द हो सकता है जो कभी कंजंक्शन बन सकता है, कभी जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता है, कभी वो प्रोनाउन बन जाएगा, कभी एडवर्ब बन जाएगा, कभी प्रीपोजिशन बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो उसको पहचानेंगे कैसे, वही तो मेन मुद्दा वही आती है कि पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहचानना अब हम लोग सीखते हैं। क्लियर? चलिए देखिए यहां पे क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, बिफोर यहां पे क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड एक पहला सेंटेंस है। ठीक है, वी रीच द स्टेशन दूसरा सेंटेंस, यहां पे सिर्फ ये जोड़ रहा है। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो ट्रेन चालू हो चुकी थी, वी रीच द स्टेशन मतलब जब तक हम स्टेशन पहुंचे। ठीक है, उससे पहले ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे ये क्या है, बिफोर जो है एक कंजंक्शन है, मतलब बस ये बिफोर क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ही स्टूड बिफोर द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर देखिए क्या है, यहाँ पे एक जो है बिफोर क्या है, बिफोर हमारे पास यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया। देखिए यहाँ पे ये नाउन से पहले आ रहा है, ये नाउन से पहले आ रहा है, और यहाँ पे कर रहा है कि ही जो है ये क्या कर रहा है, ही स्टूड। ठीक है, ही स्टूड द गेट। ठीक है, मतलब क्या है, गेट के पास खड़ा है। ठीक है, और शब्दों से साथ रिलेशन कर रहा है, तो रिलेशन जब भी करेगा वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? तो हमको ये पता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारे पास कंजंक्शन हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। ठीक है, नॉट सीन दिस बिफोर, सीन हमारे पास क्या हो गया, सीन करना, कुछ भी काम करना, कोई भी क्रिया करना, भर्व कहलाती है। देखना एक तरीके से क्रिया हो गया, भर्व कहलाती है, और भर्व की जो विशेषता बताती है उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है,
सीन दिस बिफोर, पहले कभी नहीं देखा। तो वर्ब का यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया क्या चीज, ये हो गया हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। बिफोर हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो अलग अलग जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग यूजेज हो रहा है, कभी बिफोर कंजंक्शन बन रहा है, कभी बिफोर प्रीपोजिशन बन रहा है, कभी जो है वो क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है, और सेंटेंस में जब आप देखोगे और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप शुरू से अगर हमारा क्लास देखते आए होंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अन्यथा तो दिक्कतें तो बाधा तो आने ही वाली है, वो चीज तो चलते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं। अब जो है मेन हमारा जो काम है वो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर, अभी तक हम लोग जाने हैं कंजंक्शन क्या होती है और कंजंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन भी होती है कभी कभी वही शब्द, और कभी कभी वही कंजंक्शन होती है, कभी कभी वही प्रोनाउन बन जाती है, कभी वही एडवर्ब बन जाती है। तो इसमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर सही से नहीं समझोगे तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। लेकिन चलो ठीक है, अभी तक तो आप लोग का सब कुछ क्लियर होते चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए कंजंक्शन के मुख्यतः जो है ना हमारे पास कितने 3 प्रकार होते हैं। बचपन में हम लोग 2 प्रकार पढ़ते थे, लेकिन अब जो है हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के यहाँ पे कंजंक्शन दिए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोई भी आपसे पूछेगा कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो उसको सीधा सीधा बता देना कि कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, 3 कंजंक्शन होते हैं। तो आप लोग बोलिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप से कंजंक्शन होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए एक बार, ठीक है। बोलिए जल्दी से, कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, एक बार बोलिए। चलिए ओके, चलिए एकदम 3 3 3 2 वाले स्टूडेंट एकदम बेवकूफ आदमी है। 2 क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे 2 हम काटे हुए हैं, 3 लिख दिए तब जाके इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे जो है इसका हम लोग मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। कहते किसको है, इसका एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन का डेफिनेशन देख लिए, कैसे पहचाने वो देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लिए कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार में एक एक प्रकार को हम लोग अब जान रहे हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, एक ही स्तर के 2 आइटम्स को जोड़ने वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या है, एक ही स्तर के 2 आइटम को जोड़ने वाला, ठीक है। यानी देखिए द कंजंक्शन विच ज्वाइन 2 आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। ज्वाइन 2 आइटम ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब जोड़ना तो काम है ही, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग का क्या काम है, इसका काम है इक्वल रैंक वाले को जोड़ना, ठीक है। इक्वल रैंक वाले को जोड़ना, कोऑर्डिनेटिंग सीधा देखिए जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेटिंग क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक दूसरे टाइप का ही उसी को जोड़ना, इक्वल रैंक वाले को ही जोड़ना, ठीक है। तो अभी देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे एंड, बट, और, आल्सो, येट, एस, स्टिल, टू, एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज, ठीक है। ये सब ये सब हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे हुए शब्द को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। एक ही रैंक के जो शब्द होते हैं ना, जब जोड़ता है, एक ही रैंक के जो मतलब शब्द को जब जोड़ा जाता है, शब्द या सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज को जब जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर, देखिए कैसे है यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए इन वाक्यों को मोटे अक्षरों में छपे हुए शब्द को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मोटे अक्षरों में क्या है, यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, राम एंड श्याम क्या है, यहाँ पे राम एंड श्याम क्या है, नाउन है, एक तरफ राम और दूसरा तरफ भी श्याम क्या है, एक नाउन है, ठीक है।
राम एंड श्याम, यानी नाउन और नाउन एक ही रैंक के दो आइटम्स को जोड़ रहा है। गिव मी ए पेन और पेंसिल, तो यहाँ पे गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, देखिए और यहाँ पे लगा, और यहाँ पे क्या है, नाउन और नाउन दो को जोड़ रहा है, यानी एक ही रैंक के दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है, राम इज ए पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बट जो आया, ये बट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। और देखिए यहाँ पे पुअर क्या है हमारे पास, पुअर हमारे पास एडजेक्टिव है, और ये भी जो है हमारे पास ऑनेस्ट जो है ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक ही रैंक के दो आइटम्स को जोड़ रहा है। गीता इज डांसिंग एंड रीता इज सिंगिंग। ठीक है, गीता इज डांसिंग एंड रीता इज सिंगिंग, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन है और इस साइड भी नाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन है और इस साइड भी नाउन है। एक तरीके से बोलो कि गीता इज डांसिंग और रीता इज डांसिंग एक ही टाइप का है ना, एक ही रैंक का लग रहा है, देखने से ही आपको लगेगा कि एक ही रैंक का है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे जो लगेगा, उसके बीच में जो लगेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सीधा सीधा बात है, हमारा कंजंक्शन तीन टाइप्स का होता है। उसमें पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। उसमें क्या होता है, जब इक्वल रैंक का आइटम्स, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, इस सब को जब जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर, इसमें जैसे शब्द आती है, कौन कौन से शब्द आपको इसमें मिलेंगे, एंड, बट, और, आल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज। ठीक है, तो ये यहां पे होते हैं। क्लियर, उसके बाद चलिए यहां पे देखिए उपयुक्त में वही चीज जो चीजें हम आपको समझाए हैं, वही बस आपको यहां पे समझाया जा रहा है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, दूसरा हमारे पास है देखो दोस्तों, कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहला जो टाइप है वो आपका क्लियर है। दूसरा टाइप पे बढ़ते हैं। अभी तक आप बताइए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहला टाइप जो है कंजंक्शन का वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये आप हमें बताइए, फिर हम यहाँ पे दूसरा टाइप को देखेंगे। क्लियर, तो एक बार हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी लगेगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आप जो यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हो वो आपके लिए सही जा रहा है। यस सर, यस भैया, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अभी तक क्लियर है तो मतलब मजा आएगा आपको। ठीक है, कंजंक्शन जो है ना, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोग खास लोग हैं शायद जो आप लोग को समझ में आ रही है। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो पहला टाइप है वो समझ गए। उसमें क्या होता है, एक ही रैंक के दो वर्ड को, सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या देखे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कि वहां पे एक ही रैंक के दो वर्ड को जोड़ रहा था। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा था, एक ही रैंक के दो शब्द को, जैसे दो नाउन था तो उसको जोड़ दिया, दो एडजेक्टिव है तो उसको जोड़ दिया, दो नाउन है उसको जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके उसमें हो रहा था। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब यहाँ पे बात होती है कि जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज को उससे जोड़ता है, मतलब दो टाइप्स के क्लॉज जो होते हैं उस दो को जोड़ता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगी। इसका डेफिनेशन यहाँ पे ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, द कंजंक्शन विच जॉइंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए कंफ्यूज नहीं करिए, आपको जो है, आपको बस दो चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो है, पहला जो टाइप है आपका, ठीक है, कंजंक्शन का सबसे पहला जो टाइप है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ा जाता है, बट वहां पे क्या रहता है, सेम रैंक रहता है, सेम रैंक का रहता है, जैसे नाउन एंड नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, ऐसे करके। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है,
सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन दूसरा प्रकार है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे पास जो भी क्लॉज रहता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। अब यहां पे हम लोग को, आप लोग के मन में ये सवाल भी थोड़ा सा हो सकता है कि भैया ये क्लॉज वगैरह क्या होता है, क्लॉज 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 जो आप कर रहे हैं ये होता क्या है, ये भी सवाल तो दौड़ रहा होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, ये भी आपका क्लियर करते हैं। देखो एग्जांपल सबसे पहले देखो, दो क्लॉज को जोड़ता है, जैसे इसमें क्या क्या आती है, इसमें आती है व्हेन, इफ, दैट, वेदर, आफ्टर, टुम, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, व्हाइल, वेयर, ईटीसी। ये सब जो होते हैं ना, ये सब हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखिए ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे दैट जो है ये क्या है, ये हमारे पास कंजंक्शन है, हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इफ यहाँ पे है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और बिकॉज यहाँ पे है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझ में अभी नहीं आया होगा, तो आप लोग को समझाने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि क्लॉज आखिर क्या होती है, ठीक है। मतलब ये दो क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज और मतलब और प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या होती है, तो ये आपको थोड़ा सा जानना होगा। तो आइए जानिए थोड़ा सा क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि आश्रित उपवाक्य, ठीक है, ऐसा क्लॉज जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य के दूसरे भाग पर निर्भर हो, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऐसा क्लॉज होता है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे और क्लॉज पे डिपेंड करता है, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तथा अवश्य दूसरा भाग जिस पे वो डिपेंड रहता है, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड रहता है जिस पे, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। तो इसमें यहां पे देखिए समझ में आया कि देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, ही सेड दैट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ठीक है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और यहां पे ही वाज एब्सेंट, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और देखिए एक और चीज मैं आपको बताएं, जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको दिखेगा ना, तो वो आप समझ जाइए वो क्लॉज है, ठीक है, वो क्लॉज है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको देखने को मिले कोई भी सेंटेंस में, या फिर नॉर्मल जो है आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिले, समझ जाना वो क्लॉज है। और यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है, चलिए यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया ही सेड दैट, ठीक है, यहां पे ये क्या है, डिपेंडेंट, ही सेड दैट, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा था। तो यहां पे क्या कहा था वो पता नहीं चल रहा है, ये डिपेंडेंट है कि आगे का लाइन बोलेंगे तभी जाके क्लियर होगा कि क्या बोला था, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। आगे क्या क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे ये डिपेंडेंट है, ही वाज एब्सेंट, ठीक है, कि वो एब्सेंट था, ठीक है, वो अनुपस्थित था। तो ये क्या है, इतना से आपको पूरा नहीं मिल रहा है ना, पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं मिल रहा है। यहां पे जो डेट लगा, ये क्या है, डेट हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से यहाँ पे ये जो है डेट यहाँ पे बना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्लियर। तो यहां पे देखिए क्या है, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ठीक है, उसने कहा कि, ये जो दैट है कि जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और देखिए इससे हमारे पास मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, एक क्लॉज ये हुआ और दूसरा क्लॉज ये हुआ, तो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला हम लोग क्या देखे थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, उसमें दो शब्द को जोड़ रहा था, यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, इस दोनों को जोड़ रहा है, क्लियर। उसके बाद देखिए यू विल पास, ठीक है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, अगर क्या,
यू विल पास इफ, तुम पास हो जाओगे अगर, तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, तुम पास हो जाओगे अगर, हाँ भाई अगर क्या, अगर क्या, यहाँ पे सवाल तो ये आती है ना, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज हुआ इफ वर्क हार्ड, कि तुम अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये हमारे पास हो गया इफ, क्या चीज, इफ हमारे पास हो गया सीधा सीधा बात है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई लाइक हिम बिकॉज, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि, हाँ भाई क्योंकि क्या, क्योंकि क्या, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ही इज ऑनेस्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्योंकि वो जो है ऑनेस्ट है, वो जो है ईमानदार है, ठीक है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिकॉज जो है दो क्लॉज को जोड़ रहा है, और यहाँ पे ये हो गया क्या चीज, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। तो यहां पर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पे क्या बताए, हम यहां पे ये बताए कि जब दो वर्ड या दो सेंटेंस अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो वहां पे एक ही रैंक का, सेम रैंक का अगर हो, ठीक है, सेम रैंक का अगर दो वर्ड या दो सेंटेंस को अगर जोड़ा जाए, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग जोड़े, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अगर प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़े, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा बात है सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम लोग क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार इसका और डेफिनेशन देख लीजिए, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। जो कंजंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है जब दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ा जा रहा है सेम रैंक का, या दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है सेम रैंक का, और यहाँ पे क्या कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है, मतलब एक एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा जा रहा है, तो उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बहुत आसान आसान बना के बता रहे, नहीं तो ये जो है ना बहुत ज्यादा आप इस सब में कंफ्यूज कर जाओगे। देखिए अब तीसरा हमारे पास प्रकार कौन सा है, तीसरा हमारे पास प्रकार है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ये इस प्रकार को भी लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइए देखिए ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, एक ही साथ में आता है, पेयर में आता है, क्या चीज, ये पेयर में आता है हमेशा। जैसे देखिए पेयर में कहने का मतलब क्या हुआ, दे कम इन पेयर, दे कम इन पेयर वेयर दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेस, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, पेयर में आता है, जबकि ये दोनों अलग अलग जगह पे यूज होता है सेंटेंस में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आइदर और, आइदर अगर आएगा तो और आएगा ही सेंटेंस में, नाइदर आएगा तो नॉर आएगा ही, ठीक है, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो आएगा ही, ठीक है, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो आएगा ही, वेदर आएगा तो और आएगा ही, नॉट आएगा तो बट आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये कंजंक्शन होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है, एक ही साथ आता है सेंटेंस में, साथ में ही आता है लेकिन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए इसको, आई आइदर, क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, आई आइदर वांट ए चॉकलेट केक और पेस्ट्री, आई आइदर वांट ए चॉकलेट केक और पेस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, आइदर यहाँ पे आया, ठीक है, आइदर यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ठीक है। तो बोले थे आइदर और दोनों एक ही सेंटेंस में आएगा लेकिन अलग अलग प्रयोग होगा। इसी प्रकार से देखिए सी नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, तो ये दोनों देखिए साथ ही आ रहा है, नाइदर और नॉट दोनों साथ ही आ रहा है। अगर ऐसे ही नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो सेंटेंस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वेदर आएगा तो और रहेगा ही रहेगा, नॉट आएगा तो बट रहेगा ही रहेगा, तो उसको कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, तो उसको कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर, समझ में आया क्या, समझ में आया कि यहां पर दोनों जोड़ा एक साथ
आएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यहां पे है आइदर और, ठीक है, हमारे पास क्या है, आइदर और है, और फिर नाइदर नॉर है, नॉट ओनली है बट आल्सो है, ठीक है, आइदर और, ठीक है। जब अगर आइदर आएगा तो और आएगा ही, अगर हमारे पास नॉट ओनली आएगा, ठीक है, सेंटेंस में, तो उसी सेंटेंस में बट आल्सो भी आएगा, बट आल्सो भी रहेगा। इसी प्रकार से यहां पे अगर आएगा वेदर आएगा तो और आएगा ही, नॉट आएगा तो बट आएगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? तो आइए थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोग का बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप लोग रुकिए और एग्जांपल करिए, तभी जाके आप लोग जाइए, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा कंजंक्शन है, ठीक है, कौन कौन सा कंजंक्शन है ये आपको पहचाननी है। तो आइए थोड़ा सा पहचान लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को ये भी लग जाए कि नहीं आप जो पढ़े हैं वो आपको आया है। देखिए क्या है, 2 and 2, ठीक है, 2 and 2 दो संख्या है, तो एक तरीके से नाउन है। तो यहाँ पे देखिए जो दो एक रैंक का जोड़ रहा है, एक ही रैंक का दोनों को जोड़ रहा है, तो सीधा बात है एक रैंक का अगर जोड़े तो सीधा सीधा बात है पहला हमारा प्रकार जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रकार यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास हो जाएगी। एक ही रैंक के दो शब्द को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मोहन इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल, ठीक है। तो दो हमारे पास नाउन को जोड़ रहा है, एक ही रैंक के दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, हमारे पास एंड हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? समझ में आया? दोनों समझ में आया आप लोग को? क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे डू और डाई। तो यहाँ पे देखिए डू और डाई क्या है, एक ही रैंक के दो शब्द है, ठीक है। ये भी नाउन है डू और डाई, ठीक है। और यहाँ पे दो एक ही रैंक के शब्द है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। इसके बाद देखिए आइदर ही इज मैड और ही इज फुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आइदर भी यहाँ पे आया, ठीक है, और भी यहाँ पे आया। आपको बताए थे अगर आइदर और आए तो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा, ये आपको बताए थे। आइदर और आएगा तो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। तीसरा वाला तो हो रहा है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे हो रहा है ना। आइदर और सेंटेंस में आया, दो चीज आप एक साथ सेंटेंस में देखे तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। समझ में आया? चलिए आगे देखें यहाँ पे क्या है, आगे थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। आगे देखें, ही स्टूड बिफोर द गेट। तो यहाँ पे ये बिफोर क्या है, दी गेट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, और ये बिफोर क्या कर रहा है, इस गेट का संबंध वाक्य में दूसरे और शब्द से करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया, बिफोर ये कंजंक्शन नहीं हुआ, ये बिफोर क्या हुआ, ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया, इसलिए यहाँ पे नो कंजंक्शन यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि पूछा जा रहा है कंजंक्शन इसमें से कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगला क्या है, अगला देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आप बना के हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में अभी इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये पहला वाला जो है ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, कमेंट में आप बताइए। बोथ राम एंड श्याम आर पुअर। यहाँ पे राम एंड श्याम को जोड़ रहा है, यहाँ पे ये एंड क्या है, ये एंड कौन सा कंजंक्शन है, ये आपको बतानी है, बतानी है कौन सा कंजंक्शन है। क्या हो रहा है सब लोग को कमेंट में, क्यों सब लोग लड़ाई कर रहे हो आपस में कमेंट सेक्शन में, बहुत बुरी बात है ये सब। सब लोग चैट करना बंद करो और यहां पे ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही रैंक के दो शब्द को जोड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिव मी पेन और पेंसिल। तो यहाँ पे क्या है, पेन है और पेंसिल है, ठीक है, एक ही रैंक के दो शब्द है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। प्लेइंग एंड डांसिंग, एक ही रैंक के दो शब्द है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। माय फ्रेंड इज पुअर एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे पुअर एंड ऑनेस्ट क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया, एक ही रैंक के दो शब्द है। उसके बाद देखिए गिव मी आइदर टी और कॉफी। तो देखिए यहाँ पे और आया और आइदर आया, ठीक है, दो शब्द एक ही बार में आया और एक ही सेंटेंस में आया, तो क्या हो गया,
आइदर और अगर एक साथ में आए तो सिंपल सी बात है कोरिलेट कंजंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा वाला कोरिलेट कंजंक्शन। कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन ये हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इन सारे और भी जो यहाँ पे एग्जांपल है इस सब को बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। क्लियर? इस सब को बनाइएगा, बना के देखिएगा तो आराम से सब कुछ बन जाएगी आप लोग से। बस यही है हमारे पास कंजंक्शन और यही आप लोग को पढ़ना था। और एक और मजाक, जिन लोग को नहीं समझ में आया, सीधा बात है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ, ज्यादा समय भी इस पे वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा समय भी इस पे नहीं लगानी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना ज्यादातर इससे सवाल नहीं रहती है। हाँ रहती है, कभी कभी आपको एग्जाम में जो है मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसका बताने के लिए, तो वो क्लास 12 के लेवल पे, हालांकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो इसका बहुत ज्यादा सवाल रहती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लिए, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए आप लोग को क्लास कैसा लगा, कंजंक्शन समझ में आया या नहीं आया, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगले दिन फिर हम लोग आगे जो है इंटरजेक्शन, हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको भी कंप्लीट करके और अच्छे से समाप्त कर लेंगे। साथ ही साथ आपका इंग्लिश का जो है ट्रिक वाला वीडियो का डिमांड हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही है आप लोग में, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं करेंटली, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो है आपको यहाँ पे जो वीडियो आए वो आपको मिलते चले। ठीक, और इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा अगर आपको सच में समझ में आया, थोड़ा भी समझ में आया तो जरूर से आप लाइक करके तब जाइएगा। क्लियर? चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। एजुकेशन बाबा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।